आज एक खुलासा करने वाला हूँ। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूँ आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। क्या बंगाल का इस साल का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के सरगनाओं के लिए उनकी बेईमानी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का 2014 से चला आ रहा चुनाव को लेकर के चुनाव को प्रभावित करने का पूरा जो सिलसिला है वो इस साल 2026 में टूट जाएगा क्या? एक फाइल निकल के सामने आई है, वो फाइल जिसको चुनाव आयोग सालों साल दबा के बैठा रहा, वो फाइल अब निकल के अचानक से सामने आ गई है। वो फाइल जिसको चुनाव आयोग कहता था कि मिल नहीं रही है, गुम हो गई है, और उसी फाइल में दबा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ का पूरा कच्चा चिट्ठा। आज के इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से सिस्टमैटिकली इस पूरे के पूरे कांड में शामिल बताया जा रहा है। तमाम सारे आरोप इसी तरीके के लग रहे हैं और इसके सबूत भी पेश किए गए हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको। दूसरी तरफ ये जो चुनाव हुए बंगाल के चुनाव में एक पूरा का पूरा लिस्ट निकल के सामने आई है। ये वो लिस्ट है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आशंका को बल मिलता है जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा था कि अगर जीत का और हार का अंतर काटे गए वोट या नहीं डाल पाए, जो लोग वोट नहीं डाल पाए इलेक्शन कमीशन की गेमबाजी चालबाजी के चक्कर में, अगर वो मार्जिन कम होता है तो फिर वहां पर देखना पड़ेगा, सीरियसली उस पर गौर करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा मतदान कराने की ओर इशारा। उसके बारे में बताऊंगा। ऐसी कितनी सीटें हैं? 49 सीटें हैं। 49 सीटों पर गेम किया गया और कुछ तो ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहीं दूर दूर तक नहीं था, जिन सीटों पर 90 हजार वोट से टीएमसी के लोग जीते थे, वहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देकर के लोगों को वोट डालने से महरूम कर दिया गया और वहां पर भाजपा चुनाव जीत गई। अभी उन सीटों के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये एक पूरा एनालिसिस अलग है। दूसरी तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सड़कों पर आदमखोर बन गए। जी, न लाज है, न शर्म है, न महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही महिलाओं के साथ किस तरीके का सलूक और व्यवहार कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सड़क पर आतंक मचा रखे हैं। एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। टीएमसी के लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों के घरों में घुस करके आग लगा दी जा रही है, कहीं मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ कर रही है बंगाल में इस वक्त जो किसी दौर में कबीलाई किया करते थे। बंगाल में कबीलाई शासन भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही ऐसा लगता है किया गया है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो जुड़ी है चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से, जिसमें योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की उस कॉन्फिडेंशियल फाइल को एक्सेस कर लिया है जिस फाइल को गुम बता रहा था चुनाव आयोग, और उसी फाइल के आधार पर बता रहा था कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जैसा कि उस फाइल में कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिट के साथ योगेंद्र यादव का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा गेम किया है चुनाव आयोग ने। देखिए सर, आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है, यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन।
याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया, पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली, और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज थे। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहां बहुत ज्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। तो आप समझो 3 बड़े झूठ, और ये वो 3 झूठ हैं जिनकी बुनियाद पर आज हर राज्य में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, बताया कि हर जीता हुआ छठा सांसद चोरी और बेईमानी से जीता हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने इस बीच एक और बड़ा दावा किया है। उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को तब तक हारा हुआ नहीं मानेगी जब तक चुनाव आयोग मतदान के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर दे और दिखा नहीं दे। यानी कि खेल इन्हीं 6 घंटों में हुआ है। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का, 6 घंटा। सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता कि वो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक की काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। अगर ऐसा किया जाता है तो हम जनता के जनादेश को पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक भी ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने साफ साफ कहा, ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने को लेकर के कहा कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की चोरी और बेईमानी और लोकतंत्र की लूट के खिलाफ। सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का। यह आंदोलन है और आंदोलन होना चाहिए। और अब उन सीटों के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा आल्ट न्यूज की इस खबर को देखिए। ये खबर उसी पर आधारित है, उसी आदेश पर आधारित है जिसमें भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने एक बात कही थी, एक आशंका जताई थी, और वो आशंका प्रमाण बन चुकी है, प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ चुकी है। ये उन 49 सीटों की लिस्ट है। अब ये वो 49 सीटें हैं जिन सीटों पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब वो 27 लाख वोट चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नाकामी, नक्कारपंथी की वजह से जो 27 लाख वोट
वोटर अपने मतदान करने से उनको रोक दिया गया, उन 27 लाख वोटरों की वजह से, वोट ना पड़ने की वजह से ये 49 सीटों का पूरा नतीजा बदल गया है। इन 49 सीटों पर 26 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, और बाकी की जो सीटें हैं लगभग 24 सीटें ऐसी हैं जो कहा जा रहा है 21 सीटें, माफ कीजिएगा, 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 21 सीटें टीएमसी जीती है। लेकिन इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें टीएमसी की जीत का अंतर कम हो गया, भाजपा का जो जीत का कम फासला था वो बढ़ गया उन सीटों पर, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जज साहब इस पर कुछ सोचेंगे क्या? ये देखिए, ये मैंने आपको बीते वीडियो में भी बताया था और आज फिर मैं यही बात बता रहा हूं कि देखिए किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात कही थी। सीधे तौर पर इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ये आल्ट न्यूज की खबर देखिए, इसमें जस्टिस जयमाल्या बागची का एक बयान ये देखिए, हैविंग पॉइंटेड आउट दैट द बंगाल the ECI divided from the SIR process that had been followed in other state and introduced new category of logical discrepancy। मतलब बंगाल में ये अलग तरीके का SIR हुआ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का, एक पता नहीं कौन सा ये सिस्टम लेकर के आए थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, और उसी सिस्टम ने इन 27 लाख वोटर्स को किनारे कर दिया। और इस पर कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इफ 10% ऑफ द इलेक्टोरेट डज नॉट वोट एंड द विनिंग मार्जिन इज मोर देन 10%, कहा गया था कि अगर 10% वोटर वोट नहीं कर पाते हैं और विनिंग मार्जिन 10% से कम है तब क्या होगा। फिर कहा कि सपोज द मार्जिन इज 2% एंड 15% ऑफ द इलेक्टोरेट हु आर मैप्ड कुड नॉट वोट। बताया गया अगर ये मार्जिन 2 से 2% रहा और 15% रहा तो फिर क्या स्थितियां बनेंगी। और वही उसी के आधार पर दोस्तों ये वो 49 सीटें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यही वो 49 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 26 सीट, 21 सीट टीएमसी जीती है। और ये वो सीटें हैं, यही वो सीटें हैं जिन पर पिछले बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कब्जा जमाया था। और इस तरीके से एक बड़ा खेल हुआ ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर के देखिए, अब जरा ये ट्वीट देखिए, पीयूष राय ने भी ये पूरी टैली जारी की है, इसमें साफ साफ चीजें बताई कि उन सीटों का नाम बताया गया है, जैसे शमशेरगंज हो गया, ललगोला हो गया, फरक्का हो गया, मोथाबारी हो गया, जंगीपुर देखिए जरा, जंगीपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी देखिए यहां कितने से जीती है, 10,542। और एसआईआर में वोट कितने डिलीट हुए, 36,581। ये वो सीट है, अब जरा ये शुभ तिवारी का ट्वीट देखिए, ये वो सीट है जिसमें से दोस्तों सीधे तौर पर जहांगीर सीट जो है, जाकिर हुसैन अनसिक्योर्ड जो सीट बताई गई इसमें, ये 91,000 वोट बताया गया। देखिए, आउट ऑफ दिस 5 सीट्स वॉन बाय बीजेपी, जहांगीर डिजर्व अ सीरियस पॉलिटिकल केस स्टडी। जहांगीर जो सीट है, बताया गया कि इन प्रीवियस इलेक्शन टीएमसी जाकिर हुसैन हैड सिक्योर्ड द सीट विद द मैसिव मार्जिन ऑफ 91,000। जहांगीर सीट पर पिछले साल 91,000 से टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा वोट से वो भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। और इस सीट पर एसआईआर में जो वोट कटे हैं दोस्तों, जहांगीरपुर में 36,581 वोट काट दिए गए। बताइए, ये तो 36,581 वो वोट हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कटे। इसके अलावा जो 99 लाख 98 लाख जो वोट कटे हैं उसमें और भी गए होंगे, तभी तो 91,000 वोटों से ह्यूज मार्जिन से जीतने वाला टीएमसी का उम्मीदवार 10,000 वोट से हार गया। ये गेम हुआ है और यही बात तो हर कोई उठा रहा है, यही बात उठा रहा है। उधर देखिए, गुंडई चरम पर है। ये जरा वीडियो देखिए, कुछ वीडियो में कुछ तस्वीरें जो विचलित करने वाली होंगी, हम वहां पर फ्रीज जरूर करेंगे, स्टिल आपको दिखाएंगे। लेकिन
ये जो वीडियो है ये संदेश खाली का वीडियो है। संदेश खाली बंगाल का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका। सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवानों पर यहां पर हमला हुआ है। पत्थरबाजी और फायरिंग में आधा दर्जन सुरक्षाकर्मी घायल हुए। तोपसिया में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। एक और जगह पर 2 दिन से पश्चिम बंगाल में अलग अलग तोड़फोड़ की खबरें आ रही, लगातार खबरें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी सारे के सारे कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, मानो बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दिया हो। जैसा अमित शाह ने कहा था उल्टा लटका देंगे। तो क्या अमित शाह को यह बताना चाहिए कि क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया है क्या? अगर छुट्टा छोड़ दिया है तो इस देश के गृह मंत्री को सामने आकर के इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर बंगाल को इस तरीके से अनाथ क्यों बना दिया गया। एक और तस्वीर देखिए, शर्म से डूब मरने वाली तस्वीर है। इस देश में हर उस व्यक्ति के लिए जो महिला सम्मान की बात तो करता है, लेकिन महिलाओं को प्रतीकात्मक तौर पर किस तरीके से रस्सी से बांध करके घसीटा जा सकता है। देखिए जरा ये वीडियो। नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने हुआ ये आदमी, उनकी ड्रेस में पीछे देखिए, ये ममता बनर्जी को दर्शाया गया है। किस तरीके से रस्सी बांध करके इनको ले जाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति सम्मान का असली चेहरा है। जो नारी शक्ति वंदन की बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका चंदन लगाते हैं, वो भी पब्लिक के सामने। सड़क पर क्या स्थिति है ये आप देख लीजिए। एक और तस्वीर देखिए, ये कोलकाता की तस्वीरें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है दुकानों को तोड़ रहे हैं बुलडोजर ला करके। आप सोचिए कि चुनाव जनता की सहूलियत के लिए चुनावी व्यवस्था होती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर 2 कौड़ी के सड़क छाप भारतीय जनता पार्टी के चिंटुओं ने, मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात हो गई है। सड़क पर उतरे ये सड़क छाप लोग किस तरीके से दुकानों को तोड़ रहे हैं और किस तरीके से बदला लिया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। और अगर देश इस ओर चल पड़ा तो आप सोचिए क्या होगा आने वाले सालों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये आग लगा जरूर दी है। एक और तस्वीर देखिए, कुछ जगहों पर मैं आपको यहां पर स्टिल करूंगा तस्वीरें। मारपीट की जा रही है तृणमूल कांग्रेस के नेता से, जरा देखिए। ये देखिए किस तरीके से उनकी एक तरीके से कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, थप्पड़ों से मारा गया, उनको गला दबाने की कोशिश की गई। बहुत सारी, लक्ष्मण यादव ने ये वीडियो शेयर किया, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। हावड़ा में ये हावड़ा की तस्वीरें हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे हैं। श्यामलाल मित्रा के साथ ये मारपीट हुई है, टीएमसी के नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम सारी ये तस्वीरें गोदी मीडिया के चैनल से गायब है। सारी तस्वीरें गायब है। अब एक ये तस्वीर देखिए, बंगाल की ये तस्वीरें, ये लेनिन की मूर्ति लगी थी और लेनिन की मूर्ति जो है गिरा दी गई। ये देखिए तस्वीरें, देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और एक सवाल उन लोगों से भी जो लोग इस गुंडई को बंगाल की जनता के आवरण के नीचे ढक देना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सटीक जवाब उनको सुन लेना चाहिए कि यही लोग सत्ता बदलते ही अगर दूसरी तरफ आ जाइएगा तो आप भागिएगा नहीं। क्योंकि ये देखिए, एक और वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से तोड़ा गया मूर्ति को। ये लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। मुर्शिदाबाद जिले की ये तस्वीरें हैं। ये जियागंज शहर है, वहां पर लेनिन की मूर्ति लगी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इस मूर्ति को तोड़ डाला है। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये असम की तस्वीर है चुनाव के बीच में। ये वही असम है जिसका मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा है और हिमंता बिश्व शर्मा का एक पोस्टर
मुसलमानों को गोली मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, आप सबको पता है, पोस्ट किया गया था भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। वही बात दोहराई गई है। जरा इस वीडियो को देखिए। यह चुनाव कैंपेन के दौरान का वीडियो। बुलडोजर को प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया, बुलडोज करते हुए घरों को दिखाया गया और मुसलमान फैमिली को दिखाया गया। ये देखिए, ये एक संदेश देने की कोशिश है, ये भारत में एक ऐसा मैस्केयर करने की कोशिश है, उसकी साजिश है, उसकी बुनियाद डाली जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में क्या क्या करेगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी जरूर सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।